हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू पीआईबी इनसाइट्स। आज का सेशन काफ़ी यूनिक रहने वाला है, इसलिए कि आज मैंने पीपीटी में सारे कंटेंट कवर नहीं किए हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये आपको हर महीने न्यूज़ में मिलेगा और इसके ऊपर जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको पीआईबी सूत्रा या फिर संपूर्णा फाइल में हर मंथ के एडिशन में मिल जाएगी। बट उसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो यूजुअली कवर नहीं होते, तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि ओरिजिनल पीआईबी आर्टिकल में जहाँ से ये डेटा उठाया गया है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या क्या काम की इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, क्योंकि इसमें अभी भी काफ़ी कुछ है जो कि कहीं भी कवर नहीं होता। तो लास्ट ईयर नाबार्ड के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया था कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का वेटेज कितना है। तो ये जो वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक जितने भी इंडाइसेस हैं जो कि हर महीने आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि जो काम की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कौन सी एजेंसी उसको कंपाइल करती है, राइट, उसके बाद उसके कंपाइल होने की फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है, बेस ईयर क्या है। तो ये सब कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि सैचुरेट हो चुके हैं। अब इसके बियॉन्ड कुछ और आ सकता है, जो कि आर्टिकल्स में जो ओरिजिनल जो सोर्स है वहाँ पे दिया होता है, लेकिन वो किसी भी कोचिंग के मटेरियल में कवर नहीं होता। ठीक है, तो हम उससे एक स्टेप थोड़ा आगे जाएंगे। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम आपको हर महीने देते आए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा डीप में चलते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या काम की इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो सीपीआई के आर्टिकल में हर बार, वो चाहे पीआईबी सूत्रा हो चाहे संपूर्णा हो, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये क्या है, एक वेटेड एवरेज है, सॉरी, ये एक वेटेज एवरेज है, ठीक है, एक बास्केट ऑफ गुड्स का। और इस बास्केट में होता क्या क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं। तो आपको ये फैक्ट यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये लिखा जा सकता है कि सीपीआई मेजर्स द प्राइस मूवमेंट्स ओनली फॉर गुड्स या फिर ओनली फॉर सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए हैं। उसके बाद फिर आप आगे देखोगे ऐसे, तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज डन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर, ऑफ अ रिटेल बायर, क्योंकि जो होलसेल प्राइसेस होती हैं उसके लिए डब्ल्यूपीआई अलग से होता है। तो सीपीआई में मेजरमेंट जो होगी प्राइस मूवमेंट्स की, वो होगी फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, फिर इसको कंपाइल कौन करता है, तो जब भी आप देखोगे कहीं सीपीआई लिखा है तो वो देख के आपको समझना पड़ेगा पहले कि ये बात किसकी हो रही है, क्योंकि सीपीआई के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये रूरल के लिए निकलता है अलग से, उसके बाद अर्बन के लिए, और फिर ये दोनों को मिला के जो इसका वेटेड एवरेज है वो फिर बनता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। तो ये जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है, ठीक है, उसी को हम कॉमनली बोलते हैं सीपीआई। वरना अगर सिर्फ रूरल या अर्बन सीपीआई की बात होगी तो वहां पे लिखा रहेगा अलग से कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ सीपीआई लिखा हुआ है, अगर सिर्फ सीपीआई लिखा होगा तो आपको समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। अच्छा, अब ये जो मैंने बोला कि रूरल के लिए निकल रहा है, अर्बन के लिए है, और फिर इन्हीं दोनों के वेटेड एवरेज को हम बोलते हैं कंबाइंड। तो ये कंपाइल करने का काम है एनएसओ का, जो कि है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, एंड यहां पे भी ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो जो सीपीआई है या फिर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड या फिर रूरल एंड अर्बन, ये कंपाइल करती है एनएसओ। उसके अलावा जो सीपीआई के वेरिएंट्स हैं, जैसे कि आपको यहां पे देखने को मिलेगा सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दैट इज सीपीआई आईडब्ल्यू, या फिर सीपीआई एएल जो कि है किसके लिए, एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए, और फिर है सीपीआई रूरल लेबरर, सीपीआई आरएल। तो अगर हम सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड की बात करें तो वो कंपाइल करने का काम है एनएसओ का। जो बाकी के सीपीआई के वेरिएंट्स हैं वो कंपाइल करती है लेबर ब्यूरो, जो कि आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद इन सब का बेस ईयर भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर हम सीपीआई की बात करें जिसमें रूरल अर्बन कंबाइंड आता है, तो उसका बेस ईयर है 2012, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन सब का जो बेस ईयर है दैट इज 1986-87। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ डिफरेंसेस है। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट फैक्ट यहाँ पे बचता है कि इसको फिर अडॉप्ट कब किया गया था। तो आरबीआई ने 2014 में सीपीआई को प्राइस मूवमेंट्स मेजर करने के लिए या फिर ट्रैक करने के लिए यूज करना स्टार्ट किया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ये सारे वैसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको पीआईबी सूत्रा संपूर्णा में मिल जाते हैं हर महीने। जैसे मैंने आपको बोला कि हम ये सबसे भी थोड़ा आगे चलेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल सोर्स है, जहां पे ये आर्टिकल्स पोस्ट होती हैं। तो मिनिस्ट्री के साइट पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो फिर काफ़ी बल्कि फाइल हो जाता है। तो हम पीआईबी फाइल जो आर्टिकल है हम उसी को देखेंगे कि अब यहाँ से क्या क्या निकाला जा सकता है, यहाँ पे क्या क्या काम की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। सॉरी, ओके, आई होप ये विजिबल होगा। तो ये थोड़ा सा इशू होता है इसमें कभी कभी, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो कि बेस ईयर यहां पे लिख रखा है 2012, ठीक है। और यहां पे एनएसओ जो कि इसको कंपाइल करती है उसका भी नाम यहां पे दे रखा है। फिर मैंने बताया आपको कि ये 3 वेरिएंट्स इसके निकलते हैं जो कि एनएसओ कंपाइल करती है। तो पहला है रूरल, अर्बन, और फिर इन्हीं का वेटेड एवरेज वो बन जाता है कंबाइंड। आई थिंक इसकी साइज ज्यादा होगी, ठीक है, ओके। अब इसको फिर कंपाइल किस फॉर्मेट में किया जाता है। तो एक तो होगा जो आपको मंथली मूवमेंट दिखाएगा कि जनवरी 2024 से के रिस्पेक्ट में फरवरी में कितनी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई है। मतलब जो प्राइस मूवमेंट का ट्रेंड है वो आपको मंथली बेसिस पे भी देखने को मिलता है। और फिर इसी फाइल को आप अगर आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको ईयरली मूवमेंट भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब जो मैंने बोला आपको कि यहाँ पे काम की क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, तो आप ध्यान देना। यहाँ पे एक तो लिखा है सीपीआई जनरल जो कि रूरल अर्बन कंबाइंड तीनों के लिए है। फिर यहाँ पे आता है सीएफपीआई। अब ये सीएफपीआई क्या है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। तो ये 2 नाम आप याद रखना, इसको अभी हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम इस पे डिटेल में चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे ग्रुप लिखा है, उसके बाद सब ग्रुप्स लिखे हैं, फिर सबके वेट्स लिखे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके बहुत काम की है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको नीचे दिखेगा जो सबसे पहला ग्रुप है, मेजर ग्रुप, वो है फूड एंड बेवरेजेस। ऐसे ऐसे करके आप अगर नीचे जाओगे तो आपको टोटल यहां पे 6 मेजर ग्रुप्स दिखेंगे। लास्ट यहां पे है मिसलेनियस, ठीक है। एक बार मैं आपको पहले ग्रुप्स दिखा देता हूं टोटल कि कितने मेजर ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, ये सेकेंड है सॉरी। और उसके बाद थर्ड है यहाँ पे क्लोथिंग एंड फुटवेयर, फोर्थ है हाउसिंग, फिफ्थ है फ्यूल एंड लाइट, और सिक्स्थ है मिसलेनियस। अब हम इसको यूज कैसे करें, मतलब एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये फैक्ट कि कितने मेजर ग्रुप्स हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि टोटल 6 मेजर ग्रुप्स होते हैं सीपीआई के कैलकुलेशन के लिए। अब हमें ये देखना है कि जो मैंने आपको दिखाया था वेट सबका, तो सब में सबसे ज्यादा वेट किसका है। जो यहां पे वेटेज दे रखा है रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग और कंबाइंड के लिए अलग। तो यहां पे थोड़ा इशू होगा आपको, क्योंकि एक बार स्क्रॉल करने के बाद आपको हेडिंग्स वहां पे दिखेंगे नहीं। तो मैं क्या करता हूं, आपको मैं सीधे बता दे रहा है यहां पे कि किसका कितना वेटेज है। अगर आप फर्स्ट वाले ग्रुप पे आओ, जो फर्स्ट इसका मेजर ग्रुप है दैट इज फूड एंड बेवरेजेस, तो रूरल इंडिया के लिए इसका वेटेज है 54.18, ठीक है। उसके बाद अर्बन इंडिया के लिए इसका है 36.29, और अगर हम कंबाइंड फिगर की बात करें तो उसके लिए ये हो जाता है 45.86, ठीक है, 45.86। लाइकवाइज अगर हम सेकेंड हेडिंग की बात करें, जो हमारा सेकेंड मेजर ग्रुप है, तो उसके लिए रूरल इंडिया में इसका वेटेज है 3.26, अर्बन इंडिया में है 1.36, और कंबाइंड के लिए है इसका 2.38। ओके, अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। यहां पे क्लोथिंग एंड फुटवेयर के लिए 7.36 हो गया, और ऐसे ही आपको अर्बन एंड कंबाइंड के लिए मिल जाएगा अलग से। एक यहां पे आप फैक्ट पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वो ये कि हाउसिंग के लिए अगर हम बात करें तो रूरल इंडिया के लिए हाउसिंग की प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, रूरल इंडिया के लिए अगर हम सीपीआई में बात करें तो सीपीआई में हाउसिंग का वेटेज नहीं होता है फॉर रूरल इंडिया, लेकिन अर्बन के लिए है और उसका वेटेज है 21.67। और अगर हम कंबाइंड ऐसे फिगर की बात करें तो वो हो जाएगा 10.07। ओके, लाइकवाइज आपको फ्यूल एंड लाइट और फिर आगे मिसलेनियस का भी मिल जाएगा देखने को कि मिसलेनियस का वेटेज कितना है। ठीक है, मिसलेनियस का वेटेज कितना है, तो रूरल के लिए वो है 27.26, अर्बन के लिए 29.53 और अगर हम कंबाइंड फिगर की बात करें तो वो है 28.32। ओके, तो ये तो हो गई फैक्चुअल चीजें। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं और देखते हैं कि क्या काम की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल गई होगी, आप एक बार उसको ओपन करो और यहाँ पे क्योंकि स्क्रॉल करके देखना थोड़ा मुश्किल होगा तो आप इसको दूसरे टैब में ओपन कर लो। आपको वहाँ पे एक चीज दिखेगी कि अगर हम वेटेज की बात करें सिर्फ, तो जो ब्रॉड हेडिंग्स हैं उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो होगा वो है फूड एंड बेवरेज का। तो ये आपको फैक्ट हाईलाइट कर लेना है और ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वेटेज वो, चाहे हम रूरल इंडिया की बात करें, चाहे हम अर्बन इंडिया की बात करें या फिर हम ओवरऑल की बात करें, जो हमारा कंबाइंड फिगर है, तीनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी मेजर ग्रुप का है तो वो है फूड एंड बेवरेजेस। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये तीनों कैटेगरीज में नंबर्स याद रखने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, तो क्या करना आप सबसे पहले कंबाइंड वाले फिगर को देखो, क्योंकि मेन जो डेटा है वो यही है। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि सीपीआई के कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा वेटेज किस मेजर ग्रुप का है, तो उसका आंसर क्या होगा, फूड एंड बेवरेजेस। उसमें भी अगर हम वेटेज की बात करें एग्जैक्ट नंबर की या फिर एग्जैक्ट हमारा जो परसेंटेज है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा कितना, 45.86। अब नाबार्ड में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो ये कि आपके इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आईआईपी, इसमें कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो सीपीआई के कॉन्टेक्स्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, फूड एंड बेवरेजेस, और उसमें भी कंबाइंड वाले वर्टिकल में जो इसका वेटेज है दैट इज 45.86। ये आपको याद रखना है। लाइकवाइज अगर आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखो तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि जो सबसे कम वेटेज है दैट इज ऑफ पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। किसमें, कंबाइंड में। कंबाइंड में सबसे कम किसका है, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। लेकिन ओवरऑल ये सबसे कम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर आप हाउसिंग प्राइसेस को देखो तो रूरल इंडिया के उसमें कॉन्टेक्स्ट में ये प्राइसेस कैलकुलेट नहीं होती। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक फैक्ट है, आपको बस यही बॉक्सेस मिलेंगे जो कि ब्लैंक है, बाकी हर जगह कुछ ना कुछ लिखा है, राइट। तो ये थोड़ा सा यूनिक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन इस वे में पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, ठीक है, इसमें सबसे कम वेटेज किस मेजर ग्रुप का है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउसिंग, जिसका 0 है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे कंबाइंड है, तीनों में अगर मैक्सिमम की बात होगी कि मैक्सिमम वेटेज किसका है, तो उसका आंसर होगा फूड एंड बेवरेजेस। बट हाउसिंग के अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्बन एंड कंबाइंड में लोएस्ट वेटेज किसका है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। लेकिन अगर रूरल में पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा हाउसिंग, जिसका वेटेज 0 है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे। अब थोड़ा आगे चलते हैं इससे, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि पूछी जा सकती है। तो ये तो हमने देखा था जो मंथली ऐसे कंपेयर करके आपको बताया जा रहा था। इसमें एक और फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिखा है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, CFPI। अब ये डायरेक्टली सीपीआई का पार्ट नहीं है, मतलब कि इस नाम से कोई हेडिंग नहीं है इसमें, इसको अलग से दिखाया गया है। तो इसको अलग से दिखाने का पर्पस यही है कि जो हमारा फर्स्ट मेजर हेडिंग था दैट इज फूड एंड बेवरेजेस, उसमें जो बहुत सारे आइटम्स हैं, और उसमें भी कितने आइटम्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल वहां पे आपको 12 आइटम्स दिखेंगे, ठीक है। और ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट मेजर ग्रुप है दैट इज फूड एंड बेवरेजेस, उसमें कितने सब आइटम्स हैं। हर आइटम का आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल इसमें कितने सब आइटम्स हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे दिखेंगे, तो टोटल यहाँ पे 12 है।
ये जो यहाँ पे 12 आइटम्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं, ओके बस आप थोड़ा सा टाइम देना, ये बहुत इशू क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसको इंक्लूड करके फूड प्राइस इंडेक्स अलग से बताई जाती है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये यहाँ पे याद रखना होगा कि वो आइटम्स कौन कौन से हैं, या फिर एटलीस्ट ये याद रखो कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसको कि एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जो 12 यहाँ पे सब ग्रुप्स हैं फूड एंड बेवरेजेस में, उसमें से 2 को हटाया गया है। वो 2 कौन कौन से हैं? नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस और उसके बाद है प्रिपेयर्ड मील्स, स्नैक्स, स्वीट्स, ईटीसी। अब ये दोनों अलग अलग सब आइटम्स हैं। आप फिर से यहाँ पे आओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अलग से एक टैब ओपन करके रख लो, सो दैट टू एंड फ्रो मोशन में ऐसे देख पाना, रेफर कर पाना आपके लिए आसान हो। तो यहाँ पे जो टोटल 12 सब ग्रुप्स हैं, सब आइटम्स हैं, उसमें लास्ट वाले 2 को देखो आप। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस और उसके बाद है प्रिपेयर्ड मील्स, स्नैक्स, स्वीट्स, ईटीसी। तो ये 2 ऐसे सब आइटम्स हैं जिसको कि फूड प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। अच्छा, तो ये दोनों को हटा देने के बाद जो वेटेज होगा इसका, टोटल जितने आइटम्स हैं उसमें इसका वेटेज हो जाता है रूरल इंडिया में 47.25, अर्बन इंडिया में ये वेटेज हो जाता है 29.62 और कंबाइंड अगर फिगर की बात करें तो वहां पे हो जाता है 39.06। अब एक बार फिर से आप थोड़ा पीछे हो, यहां पे आप ध्यान देना कि अगर हम कंबाइंड फिगर की बात करें फॉर फूड एंड बेवरेजेस, तो वो फिगर हमें कितना देखने को मिल रहा था पहले? 45.86। तो ये आपको याद रखना है कि जो हाईएस्ट वेटेज है दैट इज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, वो कंबाइंड में है 45.86। वहीं पे अगर आप कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात करो तो इसका वेटेज हो जाता है 39.06। तो CFPI इसका डेटा क्या है? इसका वेटेज कितना है ये, उसके बाद फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज कितना है वो, और सबसे लोएस्ट किसका था? पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट। तो ये तीनों के फिगर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे एग्जाम में अगर डीप में क्वेश्चंस आए तो यही सब आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, राइट? तो रैंडमली आपसे कुछ भी पूछ दे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पूछते वही चीजें हैं जो कि थोड़ी यूनिक हो, ठीक है, या फिर जो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो। तो हाईएस्ट वेटेज किसका है ये आपसे पूछा जा सकता है, लोएस्ट वेटेज किसका है वो आपसे पूछा जा सकता है। हाउसिंग वाले वर्टिकल में मैंने आपको बताया कि हाउसिंग के केस में इसके प्राइस की कैलकुलेशन रूरल इंडिया के लिए नहीं होती, तो ये एक थोड़ा सा यूनिक फैक्ट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा ये जो CFPI का डेटा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूनिक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन से 2 आइटम्स है अंडर फूड एंड बेवरेजेस जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। बल्कि इसके नेम्स को यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, राइट? तो यही सब चीजें हैं जो मुझे बतानी थी, क्योंकि ये संपूर्णा में या फिर PIB सूत्रा में कवर नहीं हो पाया था, लेकिन अब से हर मंथ हम इसको कवर करेंगे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम वापस आते हैं आज के क्वेश्चन पे, ठीक है? ये सारे फैक्ट्स आपका हो चुका, देख चुका आपने इसको देख लिया है। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला है कि CPI was adopted as the key measure of retail inflation by the Reserve Bank of India in 2016। ये हम लास्ट वाले स्लाइड पे देख चुके हैं और इसने आपने इसको बहुत बार रीड कर लिया होगा ऑलरेडी। सेकेंड है इसमें कि CFPI is one of the major groups under the basket of CPI। उसके बाद है अंडर दी मेजर ग्रुप्स फूड एंड बेवरेजेस हैव द हाईएस्ट वेटेज इन रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड इंडाइसेस। लास्ट है यहाँ पे कि द CFPI कंटेन्स 12 आइटम्स फ्रॉम द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें से कितने ऐसे जो यहाँ पे दे रखे हैं, जो यहाँ पे फैक्ट्स हैं, उसमें से कितने ऐसे हैं जो कि करेक्ट है। तो इसका आंसर जो भी आपको लग रहा है सही है वो आप ऐसे कमेंट बॉक्स में बता देना, राइट? तो आज का सेशन यहीं पे होता है। आज के सेशन में हमने थोड़ा इसको यूनिकली किया है कवर, क्योंकि जब कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है PPI में, ठीक है? लाइकवाइज जितने भी इंडेक्स हैं, वो चाहे CPI हो, चाहे वो आपका PMI हो, WPI हो, WPI के ऊपर ऑलरेडी सेशन हो चुका है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा पहले तो आप फिर से देख लेना। तो इस वे में कंटेंट को कवर करने का फ़ायदा ये है
कि जो यूजुअल चीज़ें हैं, जो यूजुअल फैक्ट्स हैं, वो तो आपको नोट्स में मिल जा रहे हैं, लेकिन इसके थ्रू कुछ हम एक्स्ट्रा कवर करेंगे सो दैट एग्जाम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेविएट करके भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो इजीली आपसे कवर हो पाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।